हेलो नमस्कार। करियर स्प्रिंट इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आप सब कैसे हैं? आई होप सब बढ़िया होंगे, शानदार होंगे। तो चलिए बात करते हैं नई अपडेट की, नई वैकेंसियों की। इंडियन नेवी में अग्निवीर की कुछ वैकेंसियां आई है। तो जो भी कैंडिडेट इसमें अप्लाई करना चाहता है, अग्निवीर में जाना चाहता है, तो कृपया वीडियो को ध्यान से सुने। और जिस भी कैंडिडेट ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले क्या है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिस करने से बच जाए। तो चलिए बात करते हैं इंडियन नेवी अग्निवीर अप्रेंटिस रिक्रूटमेंट 2026 इसका जो नोटिफिकेशन है जारी हो चुका है। अगर हम बात करते हैं अग्निवीर की, द इंडियन नेवी हैज़ इनवाइटेड ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म अनमैरिड इंडियन मेल कैंडिडेट फॉर द इनरोलमेंट एज अग्निवीर। तो अगर बात करते हैं अग्निवीरों की, जो अनमैरिड पर्सन ही इसके लिए वैलिड होंगे, जो भी मैरिड पर्सन है उनको इसमें नहीं रखा जाएगा। तो चलिए आगे बात करते हैं। अगर हम बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन की, तो इन्होंने इंडियन नेवी में अग्निवीरों की भर्ती होने वाली है। पोस्ट नेम अग्निवीर। और बैच की बात करते हैं 1/2027 एंड 2/2027। एप्लीकेशन मोड की बात करते हैं तो ये एप्लीकेशन मोड जो है आपका ऑनलाइन रहने वाला है। और अगर जेंडर की बात करते हैं तो मेल कैंडिडेट इसमें वैलिड है और वो अनमैरिड होने चाहिए। अगर हम क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो 10th पास प्लस 3 साल का आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। उसके बाद का स्टेज 1 एग्ज़ाम। और आप जो है ऑफिशियल वेबसाइट joinindiannavy.government.in के ऊपर जा कर के इसमें आप नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं और इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम चेक करते हैं कि इसका एप्लीकेशन प्रोसेस क्या होगा, कैसे एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, क्योंकि कई बार कैंडिडेट इसमें काफ़ी मिस्टेक करते हैं और उनकी जो है फॉर्म रिजेक्ट हो जाती है। अप्लाई कैसे करना, हाउ टू अप्लाई फॉर इंडियन नेवी अग्निवीर अप्रेंटिस। सबसे पहले आपको क्या करना है, ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आपने विजिट करना है जो यहाँ पर मैंशनड है। उसके बाद आपको रजिस्टर एज ए AVR अग्निवीर के ऊपर आपको रजिस्टर करना है खुद को। उसके बाद आपका जब प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा रजिस्ट्रेशन का, तो आप क्या है कि लॉगिन एंड सेलेक्ट अग्निवीर, आपको ईमेल आईडी और पासवर्ड मिल जाएंगे। उसके बाद आपको फिल इन द आर रिक्वायरमेंट डिटेल, तो जो भी आपको वहाँ पर डिटेल में दी जाती है भरने के लिए, उसको सावधानी से आपने उसको फिलअप करना है। उसके बाद जो भी उन्होंने डॉक्यूमेंट मांगे हैं, फोटोग्राफ्स मांगे हैं, उसके बाद रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट कोई भी हो, फोटोग्राफ्स हो गए एज prescribed। तो जिस भी हिसाब से उन्होंने मांगा उस हिसाब से आप उसको अपलोड कर सकते हो। पे द एग्जामिनेशन फीस ऑनलाइन, तो आपकी जो फीस है वो ऑनलाइन ही पे हो जाएगी। और सबमिट द एप्लीकेशन फॉर्म बिफोर द क्लोजिंग डेट, तो जो भी आपकी एप्लीकेशन है क्लोजिंग डेट से पहले आपको इसको फिलअप करना है। उसके बाद आप इसका जो है प्रिंट आउट रख सकते हैं। जैसे आपकी फॉर्म सबमिट हो जाती है तो सबमिट होने के बाद आपको अपने रेफरेंस के लिए फ्यूचर के लिए रख सकते हो। तो चलिए हम बात करते हैं नोटिफिकेशन की। तो 2 जून 2026 का आउट हो चुका है और एप्लीकेशन जो है 5 जून 2026 से स्टार्ट हो चुकी है। तो कैंडिडेट अभी जा करके इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर लास्ट डेट अप्लाई की बात करते हैं तो 29 जून 2026 तक इसमें लास्ट डेट रखी गई है। करेक्शन विंडो की बात करते हैं तो करेक्शन विंडो जो है 9 जुलाई को ओपन होगा। तो जिस भी कैंडिडेट में कोई मिस्टेक की है तो कृपया करके इसमें करेक्शन कर सकता है। 9 जुलाई की डेट रखी गई है। अगर हम स्टेज 1 इंडियन नेवी एंट्रेंस टेस्ट की बात करते हैं तो ये अगस्त 2026 में हो सकता है। और स्टेज 1 रिजल्ट की बात करते हैं तो एंड ऑफ द अगस्त 2026 या अर्ली सितंबर में आपका आउट हो जाएगा। और शॉर्ट लिस्टिंग एंड कॉल लेटर फॉर द 1/2027 बैच के लिए सितंबर 2026 में आपको मिल जाएगा। स्टेज 2 की बात करते हैं तो उसके लिए अक्टूबर 2026 में। अगर हम चिल्का की बात करते हैं 1/2027 की बैच की, तो इसमें दिसंबर 2026 को इसमें आपका रिजल्ट आउट हो जाएगा। और कॉल लेटर और शॉर्ट लिस्टिंग जो है फरवरी 2027 को आउट हो जाएगी। अगर हम स्टेज 2 की बात करते हैं सेकंड बैच की, तो इसके सेकंड बैच के मार्च 2027। और इंट्रोडक्शन टू चिल का सेकंड बैच की बात करते हैं तो मई 2027 में इसका रिजल्ट आउट होगा। तो चलिए एप्लीकेशन फ़ीस की बात करते हैं कैटेगरी वाइज। ऑल कैंडिडेट के लिए उन्होंने 550 रुपये फीस रखी है, साथ में आपका GST ले लिया जाएगा। इसका ऑनलाइन पे कैसे करना है, आप नेट बैंकिंग, वीज़ा, मास्टर कार्ड, रुपे, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और UPI के थ्रू आप इसमें ऑनलाइन पे कर सकते हो। अगर हम एज लिमिट, वैकेंसी डिटेल एंड क्वालिफिकेशन की बात करते हैं, एज लिमिट फॉर अग्निवीर रिक्रूटमेंट डिफर्स अकॉर्डिंग टू द बैच के हिसाब से इन्होंने देके रखा हुआ है। बैच 1 की बात करते थे, कैंडिडेट शुड बी बिटवीन 1 दिसंबर 2004 से लेके 31 मई 2008 के बीच में उसकी एज होनी चाहिए। अगर हम बैच 2 की बात करते हैं तो उसके लिए कैंडिडेट का बर्थ जो है 1 मई 2005 से लेके 31 अक्टूबर 2009 के बीच में होना चाहिए। इंडियन नेवी एंट्रेंस टेस्ट सेकंड बैच के लिए अगर बात करते हैं तो उसकी कैंडिडेट की आयु जो है
दिसंबर 2004 से लेके 31 अक्टूबर 2009 के बीच में होनी चाहिए। तो अगर क्वालिफ़िकेशन की बात करते हैं तो क्वालिफ़िकेशन जो 10th पास आपकी होनी चाहिए, जिसमें 50% आपके मार्क होने चाहिए और साथ में इंजीनियरिंग डिप्लोमा होना चाहिए आपका 50% मार्क के साथ। चलिए बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की, तो इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है। स्टेज 1 की बात करते हैं, इंडियन नेवी एंट्रेंस टेस्ट की, सेकंड बैच की। तो इसमें शॉर्ट लिस्टिंग बेस्ड ऑन द जो भी शॉर्ट लिस्टिंग होगी आपकी वो इंडियन नेवी एंट्रेंस टेस्ट के हिसाब से होगी और फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा। उसका स्टेज 2 की बात करते हैं तो रिटन एग्जामिनेशन होगा और रिक्रूटमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। उसके बाद आपका प्रिपरेशन ऑफ स्टेट वाइज मेरिट लिस्ट, तो जो भी आपकी मेरिट लिस्ट है स्टेट वाइज प्रिपेयर की जाएगी और उसके बाद आपका जो फाइनल मेडिकल होगा INS चिल्का के लिए किया जाएगा। तो ये थी कुछ जानकारी। जिस भी कैंडिडेट ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमें काफ़ी मोटिवेट करता है। तो चलिए वीडियो को फटाफट लाइक कर दें और चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में अगली अपडेट के साथ। तब तक आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद। जय हिंद।